दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो फिजाएं हैं वो अब 2027 के गीत गाने लगी हैं। यानी कि 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक फिजाओं में अब तमाम प्रश्न घूमने लगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव 2022 से कितना अलग है इसे आप समझने की कोशिश करिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपनी स्थापना के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला, 32% से ज्यादा। ऐसा कभी नहीं मिला पहले। लेकिन अखिलेश यादव सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, सत्ता से वो बेदखल ही रहे। अब सवाल यह है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में इतनी बढ़त वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लेकर आ रही है तो 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा। और एक सवाल यह भी है कि अगर विधानसभा त्रिशंकु हो, क्योंकि संभावना तो देखिए हर चीज की होती है और हमारा काम है हर संभावना पर बात करना। अगर विधानसभा त्रिशंकु हो यानी कि किसी भी दल को, न समाजवादी पार्टी को, न बीजेपी को और न बहुजन समाज पार्टी को और न असदुद्दीन ओवैसी उस भूमिका में रहें कि त्रिशंकु में वो किंग मेकर बन जाएं। किंग मेकर की भूमिका इन्हीं तीन पार्टियों के इर्द गिर्द घूमेगी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में क्या मुमकिन है कि आकाश आनंद पर अखिलेश यादव दांव लगा दें, मायावती पर दांव लगाएं? लगा तो वहां भी सकते हैं, गठबंधन वहां भी हो चुका है एक बार क्या पहले भी हो चुका है। लेकिन आकाश आनंद और अखिलेश यादव, थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर जाऊंगा लोकसभा चुनाव के दौर में, जब अचानक से आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए उन्हें लगभग पार्टी से हटा ही दिया था पार्टी से। लेकिन आज की तारीख में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हैं। और एक तरीके से आप उनके भाषणों को अगर सुने तो जितना तीखा मायावती किसी जमाने में बोलती थी जब वो लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ती थी, बिना पढ़े जब मायावती बोलती थी, वही धार आकाश आनंद के भाषणों में दिखाई देती है। और लोकसभा चुनाव के दौरान आप आकाश आनंद की वो स्पीच भूले नहीं होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जितना तीखा आकाश आनंद बोले उतना तीखा तो मायावती ने कभी नहीं बोला नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। और जिसके बाद हमने देखा कि बाद में राजनीतिक तौर पर नासमझ, अपरिपक्व और तमाम चीजें कहते हुए मायावती ने उन्हें बाहर किया। हालांकि बाद में उन्होंने कई महीनों बाद वापस भी किया और नंबर 2 की वो हैसियत भी दी और एक तरीके से संदेश भी दिया और आगाह भी किया कि दोबारा ऐसा ना हो, भाषा संयमित हो और तमाम चीजें जो बीएसपी सुप्रीमो ने कही। लेकिन उसी दौर जब मायावती ने आकाश आनंद को बाहर निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला आकाश आनंद कर रहे थे, तब इस काम की अखिलेश यादव ने भी तारीफ की थी। और मायावती ने जिस तरीके से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला तब भी आकाश आनंद के पक्ष में एक तरीके से अखिलेश यादव खड़े दिखाई दिए कि ये जो सजा दी गई है ये सजा कुछ और गुनाहों को छिपाने के लिए दी गई है और जो बात आकाश आनंद कह रहे थे वो बात सही है, लेकिन ये बात बीएसपी की लाइन नहीं है। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने उस दौर में अगर हम उसका लब्बो-लुआब समझें तो उसका निचोड़ यही था और एक तरीके से वो आकाश आनंद की तारीफ कर रहे थे। अब आइए आप 2027 के विधानसभा चुनाव पर। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब बीएसपी पिछली बार 1 सीट जीती, इस बार 1 पर रहेगी ये तो नहीं है। बीएसपी का जनाधार जो वोट परसेंटेज है वो 12% के करीब पिछली बार भी था, सीटें इस बार भी बढ़ेंगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बना ले ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी।
बाकी लोगों के बारे में तो कहा जा सकता है, बीजेपी के बारे में भी कहा जा सकता है, समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन बीते 10 वर्षों में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है, जो बेस वोट है, वो अभी भी हिला नहीं है। और उसी के आधार पर और नई ऊर्जा के मद्देनजर अगर बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें ले आती है कि वो किंग मेकर बन जाए, किंग मेकर यानी कि बीजेपी की तरफ जाए तो उनकी सरकार बन जाए और समाजवादी पार्टी की तरफ जाए तो उनकी सरकार बन जाए, तो ऐसे में क्या यह मुमकिन नहीं है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आकाश आनंद को मायावती आगे कर दें और समाजवादी पार्टी उन्हें अपना सहयोग कर दे इस बिहाफ पर? क्योंकि राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और अगर ऐसा होता है तो असदुद्दीन ओवैसी अगर कुछ सीटें जीत पाते हैं तो उनका समर्थन भी आकाश आनंद को ही मिलेगा, या और जो बीजेपी के या एनडीए के खिलाफ जो राजनीति है, उस राजनीति का समर्थन भी आकाश आनंद को मिल सकता है। और अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो मुमकिन है कि अगर चंद्रशेखर आजाद भी कुछ सीटें जीतते हैं तो वो भी अपना समर्थन दे सकते हैं, इस लिहाज से कि कांशीराम और मायावती के नाम पर। क्योंकि भले वो मायावती के विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन मायावती के बारे में कभी भी चंद्रशेखर आजाद ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में मुमकिन होती हैं, और ये भी एक प्रश्न था जो लगातार उठ रहा था। तो इसलिए आज हमने ये कोशिश की कि इन संभावनाओं पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या।